गुड मॉर्निंग बच्चों। पार्ट 6 आज से नया लेसन पढ़ाने जा रहे हैं और उसमें सड़क यातायात एवं सावधानियाँ। आपको मालूम है, सड़क रास्ते पे जब हम चलते हैं तो उस पे सड़क पे चलते हैं और घर पे भी चलते हैं तो सड़क या रास्ता रहता है। तो उसमें आज के मतलब बारे में जो है सावधानियाँ, हमको क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। क्या था, कभी कभी बच्चे लापरवाही से क्या करते हैं, सड़क को न दाहिने देखते हैं न बाएं देखते होती है। कभी कभी लोग शराब पी के ज़्यादा से ज़्यादा पी लेते हैं, जो अपना बैलेंस खो बैठते हैं और सड़क पे दुर्घटना हो जाती है। कभी कभी कार और उसमें जो होता है टक्कर हो जाता है, तब दुर्घटना हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको सावधानियाँ हैं। आप बत्ती के अनुसार 3 प्रकार की बत्तियां जलती है। रेड मने रुकना, येलो मने आप तैयार रहिए और ग्रीन मने आप जाइए। इस चीज का हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में ना देखते हैं ना और तुरंत मोड़ देखते हैं। तो ये सारी चीज की जब हम सावधानियां रखेंगे तो कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। जैसे सड़कों के राष्ट्रीय समिति, विशाल भवन, आधारित शिल्प और कृषि उद्योग, व्यापार और वर्जित शिक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन के प्रशिक्षण विकास हेतु सड़कों का बड़ा महत्व है। क्या है? बहुत बड़ा महत्व है। सड़कों का क्या है? बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसे देश और खंडरों में जो देश और पांडवों के शब्द के भारत जैसा विशाल देश है। क्या है? भारत जो है विशाल देश है, बहुत बड़ा है। हम लोग क्या भारत को क्या कहते थे? चिड़िया, सोने की चिड़िया बोलते थे। और उस सोने की चिड़िया में जो होता है हर एक कार्य जो होते थे, मतलब बहुत सुंदरता के साथ था। उसके बाद जो अपने क्षेत्र में यातायात के साधनों का विभिन्न आकृति के लिए प्रसिद्ध है, मतलब बहुत सी सुंदरता है। हमारे भारत में क्या है? बहुत सी सुंदरता है। उस सुंदरता को लोग जो होते हैं फॉरेन से, यहाँ से आते हैं, जहाँ से भी, और देखते हैं, प्रशंसा करते हैं। अब जैसे ताजमहल का था, कितना सुंदर सोने से जड़ा हुआ था, उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन आज के इसमें समय में सारा सोना वहां से हट गया और तब क्या है, तब भी लेकिन ताजमहल खड़ा है। और इसलिए हमारे देश का सड़कों के यातायात का महत्व साधन है। जो देश की सड़कें किसी देश की धर्म नीतियों द्वारा सिखाए हैं, जिसके द्वारा प्रत्येक सुविधा रूपी रक्त का परिभ्रमण होता है। क्या होता है? रक्त का परिभ्रमण होता है। इसके बारे में जो होता है, इसके वर्तमान समय में भारत में सड़कों में कुल लंबाई इतना 38 किलोमीटर से इस प्रकार से सड़कों के यातायात के मार्गों पे लगभग 98.6% भाग घेरे हुए हैं। मतलब सड़क के भाग जो है घेरे हुए हैं। भाई कहीं जाने के लिए सड़क बनता ही है ना। के नियमों का ज्ञान है और उनका हम पालन करते हैं तथा सड़कों के संकेत का हमें ज्ञान है। सड़क यातायात में को हमें दूर कर देना, जो भी बाधाएं आए, जो भी सुझाव है, हमको क्या कर देना चाहिए? उसको रोक देना चाहिए। और कभी भी चालाक नहीं होना चाहिए, चालाकी से काम नहीं करवाना चाहिए। हर चीज जो होता है आपका पता चलता है, इसलिए अगर होता है तो उसको आप रोक दीजिए और उसको समझाइए कि कैसे होगा। और इसलिए सब चीज के लिए हमको सावधानियां बरतना पड़ता है। और सड़क दुर्घटनाओं के कारण, सड़क दुर्घटना में अनेक कारण होते हैं और भारत में आए दिन हम समाचार पत्रों को पढ़ते रहते हैं कि सड़क दुर्घटना के कारण इतनी जाने चली गई, इतने घायल हो गए। और उसको यह जानना
लेना आवश्यक है कि सड़क दुर्घटना का कारण क्या होता है, मतलब कि कितनी दुर्घटना होती है और कितनी जान चली जाती है, किसी को मालूम नहीं रहता। थोड़े थोड़े मजाक में जान चली जाती है, थोड़े थोड़े चीज में जान चली जाती है। तो हमको उस दुर्घटना में नहीं रखना चाहिए, इसलिए हमको जो है उसका साधन करना चाहिए। यातायात के नियमों का उल्लंघन, मतलब उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जैसे यातायात विभाग के द्वारा यातायात के नियमों का जानकारी को दी जाने नियमों की जाती है, उनकी जानकारी प्रत्येक वाहन चलाने को होना चाहिए। नियमों की जानकारी न होने पर ये यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर दुर्घटना हो जाती है। यह देखा गया है कि यदि चौराहे पर मोड़ पर कोई ट्रैफिक पुल नहीं होता तो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करके अपने वाहनों को निकालते हैं, परिणाम वाहन दुर्घटना हो जाती, गाड़ी टकरा जाती है या ब्रेक लगाने से गाड़ी पलट जाती है। इसलिए वाहन को तेज रफ्तार से चलाना मौत का नियंत्रण देना है। वाहन को तेज रफ्तार से नहीं चलाना चाहिए, ना ब्रेक कस के मारना चाहिए और ना नहीं तो गाड़ी पलट जाएगी। इसलिए तो हमको वाहन को तेज रफ्तार से नहीं चलाना चाहिए। चौथा पॉइंट, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। क्या है, गाड़ी चलाते समय हमको मोबाइल पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कान से दबा लेते हैं, कभी अपने कान में लगा लेते हैं, उससे जो है गाड़ी की आवाज़ नहीं मिलती है और क्या होती है, दुर्घटना हो जाती है और प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमको नहीं चलाना चाहिए। अनेक बार ऐसा होता है कि नियम को तोड़ने वाला पुलिस को कुछ पैसा देकर आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार यातायात का व्यापक भ्रष्टाचार का दुर्घटना का कारण बन जाता है। मतलब भाई आजकल घूसखोरी बहुत है, पैसा दे दिए आपको आगे बढ़ा दिए, तो ये चीज है। तो इस सब चीज को अवॉइड करना चाहिए। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रेन आती है, जब एक स्टेशन पे रहती है तभी जो है ट्रेन का क्रॉसिंग गिर जाता है। तो क्या करते हैं बहुत लोग, उसको उठा के नीचे से चले जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अचानक या तो मान लो गिर जाए और ट्रेन आ गई तो क्या होगा, कट जाएंगे और वो हो जाएगा। तो ये सारी दुर्घटना होती है। तो हमको जो है उसको करना चाहिए। वाहन में सीमा से अधिक व्यक्तियों को ठिकाना, वाहन में क्या है, सीमा से अधिक लोगों को नहीं रखना चाहिए। उनको जितनी की सीट है उतना ही रखना चाहिए। ज्यादा रखने से, भार हो जाने से गाड़ी कभी कभी पलटने की संभावना होती है, इसलिए इसमें नहीं रखना चाहिए। चालक की अज्ञानता, जो चालक होता है चलाने वाले, अज्ञानताओं को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से मार्ग में पढ़ने का रहता है, दाहिने राइट लेफ्ट मुड़ने का रहता है, तो उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए। और उसके अनेक युवतियों को मिलजुल कर रहना चाहिए। और गाड़ी चलाने का उसको अनुभव नहीं होता है, इसके कारण दुर्घटना होने का संभावना बढ़ जाती है। आज हम आपको इस सड़क के बारे में बताए हैं। अभी चैप्टर बहुत बड़ा है, आगे थोड़ा थोड़ा करके हम आपको पढ़ाते जाएंगे। आप लोग सुनिएगा बहुत ध्यान से, पॉइंट को नोट करिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय।